यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड मी जेई नीट पे। चलो तो हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में होमवर्क था A7। हाँ चलो, तो A7 में दिया हुआ है x1 जो है यार, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। 8 साइन बड़ा लिखना है ना, एक मिनट। x1 में दिया हुआ है 8 साइन थीटा और x2 दिया हुआ है 6 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें पूछा है x1 प्लस x2 मैक्स। तो अपन ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है जब कुछ ऐसा दिया हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी 10। ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट 10। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन है कि 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, है ना, x1 प्लस x2। तो इसमें अपन अंडर रूट 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 आता है ना। तो अंडर रूट 100 से मल्टीप्लाई किया 8 अपॉन रूट 100 साइन थीटा प्लस 6 अपॉन 100 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 10 8/10 साइन थीटा प्लस 6/10 कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में अगर इसको अल्फ़ा मान ले और इसको 8 मान ले, इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 10 मान लो। ठीक है, तो 8/10 क्या होगा? कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस 6/10। ठीक है, 6/10 क्या है? ये हो गया साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा। ठीक है, ये 10। अरे ठीक है, अब ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? साइन ए प्लस बी की। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 के रेशो में ना, तो अल्फ़ा हो जाएगा 37 डिग्री। तो अल्फ़ा यहाँ पे 37 पुट करके बी ऑप्शन भी हो जाएगा अपना राइट। ठीक है, चलो अब सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन दिया हुआ है x1 x2 निकालना, x1 x2 निकालना। ठीक है, तो x1 x2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अरे 48 होता है ना। हाँ, तो इसको इंटू 2 ले लो, तो 24 साइन 2 थीटा।
तो ये सी ऑप्शन भी हो गया। डी में x1, ये तो बहुत इजी सा है, तो डी ऑप्शन भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो ये हो गया A7। इसके बाद दिया था B1। अच्छा, इसमें ना B1 इसको तो आसानी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये तो हो गया होगा, इसका x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, ठीक है। फिर B2, इसमें भी इजी से हो गया होगा, 10x का हो जाएगा sec² x और cot x का हो जाएगा cos² x, ठीक है। B3 sin x प्लस cos x, तो ये भी अपन ने कल किया था। तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालना है। तो y डैश हो जाएगा sin x का cos x माइनस sin x, और y डबल डैश हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x, ठीक है। इसके बाद B4, यार ये इनफ है क्या है, बड़ा छोटा, हाँ इतना तो यार, और बता देना। इसमें मिसप्रिंट हो रहा था, क्वेश्चन ये है ln x प्लस e⁻x, ठीक है। इसका y डैश करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस e⁻x, और y डबल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x² प्लस e⁻x, ठीक है। चलो यार ये तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो तो C1 देखो, प्रोडक्ट रूल लगाना था। C1 में e⁻x ln x, ये क्वेश्चन है। इसका क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। तो y डैश निकालना है इसका, तो पहले इसको s को एज इट इज प्लस इसको एज इट इज, तो e⁻x 1/x प्लस e⁻x ln x, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया और फिर बाद में इसका कर दिया, तो ये आ जाएगा C2 में है sin x cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो sin x cos x का y डैश निकालना है, ये y है, तो इसका y डैश हो जाएगा, sin x का होता है cos x और cos x एज इट इज, और इसका प्लस, फिर cos x का होता है माइनस sin x, और sin x एज इट इज, तो माइनस sin x, और यहाँ ऐसे लिख लो माइनस sin x, तो ये हो गया cos² x माइनस sin² x, या फिर cos 2x, ठीक है। चलो अब D1 क्वेश्चन, D1 में 2x + 5, तो अपन डायरेक्ट कर दे क्या,
इंटू, चलो मैं बताता हूँ यार, वैसे तो इसका आ जाना चाहिए 3x-2, इसको ऊपर ले जाओ और इसका डिफरेंशिएट तो 2, फिर 3x-2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन और ये एज इट इज़, तो 3 और 2x + 5 अपॉन 3x-2 का होल स्क्वायर, D2 करते हैं। D2 ये भी क्लास में किया था कल, तो D3 करेंगे। जिसने नहीं देखा वो क्लास नोट्स देखो। D3 sec x + 10x, sec x + 10x, और ये है sec x - 10x। इसको तो डायरेक्ट sec² और -tan² से कर सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आज अपन सीखेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। आज अपन सीखेंगे उसके बाद करेंगे। D4 देख लो। D4 में सपोज u and v आर फंक्शंस, functions of x that are differentiable at x = 0 and that u 0 पे 5 आ रहा है और u डैश 0 पे आ रहा है -3, और v 0 पे आ रहा है -1 और v डैश 0 पे आ रहा है 2। तो d/dx ऑफ u v, चलो चेक करते हैं। अच्छा वैल्यूज़ निकालनी है ना इसमें, तो चलो पहले a की वैल्यू निकालते हैं। d/dx ऑफ u v, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ u इंटू v प्लस d/dx ऑफ v इंटू u। तो इन सब की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट करनी है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यूज़ दी हुई है, पुट कर देना। बी ऑप्शन में है d/dx ऑफ u/v, ये भी हो गया होगा। इसमें भी वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है सिर्फ। चलो इसमें ऐसे पुट करनी है du/dx इंटू v माइनस d/dx ऑफ v इंटू u अपॉन v²। ऐसे सी ऑप्शन में u की जगह v करना है और ये सही है ना। और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में क्या है कि d/dx ऑफ 7v माइनस 2u, 7v - 2u, तो ये आ जाएगा 7 - 2, नहीं 7, ये आ जाएगा 7v डैश एट 0 माइनस 2u डैश एट 0, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 1, है ना। अब एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। अच्छा जिसको नहीं पता ये क्वेश्चंस कहाँ पे है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ जाना और मैथमेटिकल टूल्स टाइप करना। मैथमेटिकल टूल्स ये टाइप करोगे तो एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना तो आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। उस शीट में खोलोगे तब ये एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। चलो
अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलो बेसिक सेंस अपन लगाते हैं थोड़ा दिमाग। इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बनाऊँ क्या? हाँ, बड़ा बना देते हैं। ये दिया हुआ है 10 मीटर, ये दिया हुआ है सी, और ये दिया हुआ है ए, दिया हुआ है थीटा, दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। ए ऑप्शन में बोला है साइड ए इज इक्वल टू साइड सी इज इक्वल टू 10। तो यार ये अगर 60 होता और ये दोनों एंगल बराबर होते तब यार ये 10-10 हो जाता है, क्योंकि तब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता ना। तो अभी तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन बी कह रहा है कि साइड ए इज़ नॉट इज इक्वल टू साइड। तो यार ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये तो साइड तो बराबर होनी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब साइड ए इज इक्वल टू साइड सी, यानी अब साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस साइन वाले से निकल जाएगा, है ना। सो साइन ए अपॉन ये अपॉन साइन थीटा अपॉन ये, और थीटा निकल जाएगा इससे। तो इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें अपन करेंगे पहले साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन 10 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या है ये, अपॉन ए मान लो, साइड ए, है ना। तो साइड ए क्या हो गई? 10 अपॉन √3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या? चलो कॉस थीटा वाले में लग जाएगा ये, हाँ कॉस थीटा वाला लगाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके अपोजिट साइड को तो माइनस करते, तो इसका स्क्वायर 100 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू सी। तो ए और सी बराबर है, तो ये 0 हो गया, है ना। तो कॉस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया, ये भी गया 5/c, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा ये 5, ये c, तो सी स्क्वायर माइनस 25 का रूट अपॉन सी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 का रूट अपॉन सी, ठीक है। अब सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें? तो और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, यही दे रखी है।
तो क्या करेंगे, अच्छा देखो ये थीटा की वैल्यू आ गई ना, ये इन सम ऑफ ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया, तो साइन थीटा कितना होता 1/2। ठीक है, साइन थीटा को अपन डाल देंगे 1/2, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। अरे यार चलो डायरेक्ट साइन थीटा को 1/2 डाला, तो √3/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/2a। ठीक है, तो 2 से 2 गया, तो a आ गया 10/√3। अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो √3/√3, तो ये आ गया 10√3/3। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलो ये कर लो, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही जाएगा। ठीक है, 5 वाला, इसमें 4th वाले में ना क्या करना, ये जो θ1 + θ2/2 दे रखा है ना, इसको खोल के θ1/2 + θ2/2 कर लेना। ठीक है, और 4 ऑप्शन को सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4th वाले में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। 5th वाला भी हो जाएगा, इजी है, ट्राई करना, नहीं हो तो फिर कमेंट में बताना, अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, 6th वाले में, 6th वाला भी हो जाएगा। सब करूँ क्या यार, टाइम वेस्ट होगा अपना। ठीक है, बताना एक बार, करना, फिर जो नहीं आएंगे ना वो मैं अगले लेक्चर में देख लूँगा। ठीक है, चलो 7th वाला बता, 8th वाला बता दो, तो 7th भी इजी है ना, ln x², x² वाला, x² वाला नहीं हुआ होगा, ये आज पढ़ेंगे 7th वाला। 8th वाला हो गया होगा। 8th वाले में क्या करना है, ये दे रखा है y = x⁻7/2 + 10x, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। चलो, तो फिर आज के लिए बस इतना ही है डिस्कशन, अब पढ़ाई करते हैं। चलो तो सबसे पहले एम लिख लेते हैं। एम क्या है हमारा, IIT JEE या नीट। ठीक है, तो सबसे हेडिंग डालते हैं। चलो एक एग्जांपल करो सबसे पहले, 10³ x। सॉल्व करो। नहीं हो रहा होगा ना, है ना। चलो, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
हम सीखेंगे आज चेन रूल। इस एग्जाम्पल को अपन चेन रूल सीखने के बाद करते हैं, ठीक है। तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल चेन रूल तो चेन रूल क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन है dy बाय dx, तो उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं dy बाय dz इंटू dz बाय dx, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। चलो तो वो वाला एग्जाम्पल करते हैं। y इज इक्वल टू टेन क्यूब x, ठीक है। अब इसमें चेन रूल लगाते हैं। अपन 10x को मान लेते हैं 10x इज इक्वल टू z, ठीक है। 10x को z मान लिया तो y डैश इज इक्वल टू dy बाय डी जेड इंटू डी जेड बाय डी एक्स, ठीक है। तो y क्या है? y क्या है? z क्यूब। तो z क्यूब का अपॉन डी जेड है ना, और z क्या है? 10x, तो d ऑफ 10x अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 2z स्क्वायर और 10x का हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। अब z की वैल्यू डाल दो, तो 2 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया चेन रूल। चलो अगला एग्जाम्पल लिखो, इधर लिख लो साइड में। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x प्लस 2 की पावर 50। चलो तो अभी इसमें भी x प्लस 2 को मान लो t मान लो, कुछ भी मान लो। तो y डैश क्या हो गया? t की पावर y हो गया t की पावर 50, ठीक है। तो y डैश क्या हो गया? dy बाय dt इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। वाई की जगह डाल दो टी की पावर 50, टी की जगह डाल दो x प्लस 2, तो डी टी की पावर 50 अपॉन डी टी टू डी ऑफ x प्लस 2 अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया 50 टी की पावर 49 और ये हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया? 50 x प्लस 2 की पावर 49। टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, है ना। तो हो गया, टी को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ln ऑफ sin x, ठीक है। इसका अगला लिखो। चलो ये सॉल्व करो।
ये नहीं हुआ तो एक छापो। समझ गए होंगे ना अब तो। इजी सा है चेन रूल। चलो अगला एग्जांपल लिखो। y इज इक्वल टू 10x² प्लस 1। ठीक है, ये लिख लिया। चलो अगला है y इज इक्वल टू e की पावर 10x। ठीक है, चलो ये सॉल्व किया। ये सॉल्व नहीं किया तो सीखो। चलो अब इसमें साइन एक्स को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। यार देखो ln x का हमको आता है और sin x का अलग से हमको आता है, पर इन दोनों का साथ में नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है चेन रूल लगेगा, है ना। तो y डैश इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो y क्या है, डी ऑफ ln ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, उसके बाद इंटू डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स। आपको लग रहा होगा यार अपन ने चेंज कर दिया, अरे तो डी बाई इससे मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो क्या है, तो इसको तो काटने में 1 ही आएगा, है ना। चलो तो इसका हो गया 1 अपॉन एक्स होता है, तो एक्स क्या है यहाँ पे साइन एक्स, यानी इसको टी मान सकते हैं ना, यहाँ पे टी लिख दूँ, ये टी, ये भी टी है ना। तो एल एन टी का क्या हो जाएगा 1/t, और टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट एक्स। ठीक है, आज तो राइटिंग बड़ी है ना, आज तो शायद दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो चलो अब सेकंड करते हैं। अब देखो 10x का हमको अलग से आता है और x² प्लस 1 का अलग से आता है। अब साथ में आ गए तो हम क्या करेंगे, डिफ बाय चेन रूल आएंगे। ठीक है, तो चेन रूल लगाओ, इसको कुछ भी मान लो, u मान लो, है ना। तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू u, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो y डैश इज इक्वल टू डी बाय x² प्लस 1 अपॉन, नहीं पूरा डालेंगे ना यहाँ, तो 10x² प्लस 1 अपॉन डी x² प्लस 1 इंटू ठीक है, अपन ने क्या किया, सिंपली इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड।
तो ये हो जाएगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ये हो गया इसका आंसर, थर्ड वाला। अभी नहीं लिखना, अभी समझ लो एक बार। 10x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10x को क्या डाले, t डाल देते हैं, ठीक है। तो y डैश क्या हो गया, y डैश हो गया d बाय e की पावर t, है ना। 10x को t डाल दिया अपॉन डी टी इंटू डी ऑफ 10x, अरे डी ऑफ टी लिखेंगे ना, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट टी को कर दिया सब्स्टिट्यूट 10x से, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर t इंटू 10x का सेक स्क्वायर x, तो e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब छाप लो। चलो एक एग्जाम्पल और मैं करता हूँ, उसके बाद आप करना। अब इसमें t डालेंगे 2x प्लस 5 को, ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा, d बाय डी टी बाय नहीं डी वाई बाय टी की पावर 1/2 बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है 1/2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी 2x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन, तो इंटू 2, तो 2 से तो 2 गया, तो क्या बच गया 1/2x प्लस 5 पावर 1/2, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। अब 4-5 एग्जांपल में लिखता हूँ, उनको करना। चलो लिख लिया होगा, लिख लो 2 मिनट, जल्दी लिखो यार। चलो अब लिख लिया होगा। चलो एग्जाम्पल 1 है ना,
y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, y इज इक्वल टू ln ऑफ 10x। ठीक है, थर्ड लिखो y इज इक्वल टू e की पावर 2 साइन x प्लस 3। फोर्थ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसमें सब है ना, यानी एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल है वो सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, ए साइन बी फाई प्लस सी एक्स। ठीक है, फिफ्थ y इज इक्वल टू 5 e की पावर 5 e की पावर ब्रैकेट में b साइन 3 थीटा प्लस x। ठीक है, चलो ये करो। यार ये पांचों जिसके सही हो जाएंगे ना, वो यार मतलब बिल्कुल अच्छे से सीख गया है ना, वो 12th के जो डिफ्रेंशिएशन वाला टॉपिक है वो भी आराम से कर सकता है। उसके क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा शीट से। तो चलो, तो सॉल्यूशन वन का सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स को मान लेते हैं t। तो बस करते जाओ डी, है ना, यही पूछा है। तो y यानी साइन स्क्वायर और t यानी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आना चाहिए। डी बाय साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और इसका हो जाएगा 2 कॉस एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते 2 साइन 2x। ठीक है, चलो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, सेकंड उधर कर देता हूँ।
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये आ रहा है ना फ्रेम में तो आ रहा है। चलो ठीक है, इसको यू मान लिया है ना, तो डी एल एन यू अपॉन डी यू इंटू डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो एल एन यू को क्या जाएगा 1/u और u कितना है 10x, तो 10x और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। थर्ड देखो, ये वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आया था, y डैश इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, सेकंड का आंसर आया, सेकंड का आंसर क्या है, y डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 10x। ठीक है, ये आंसर मैच कर लेना। अब थर्ड करते हैं, ब्रैकेट था थर्ड में y दिया हुआ है e की पावर 2 साइन x प्लस 3। ठीक है, तो 2 साइन x प्लस 3 क्या हो जाएंगे t, तो y डैश रहेगा dy बाय डी y क्या e की पावर t डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और t क्या है 2 साइन x प्लस 3। ये हो जाएगा e की पावर t इंटू 2 साइन एक्स, है ना। अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी एक और बार लगेगा, तो अब 2 साइन एक्स प्लस 3 को तो ले गया t, और साइन एक्स को ले लेते हैं क्या कुछ भी ले लेते हैं, v ले लो या z ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 2z बाय डी जेड, है ना, ये प्लस 3 और इनटू में डी जेड यानी डी साइन एक्स डी एक्स। समझ में आ गया ना, इसको दो बार ले लिया, टी था, टी को लिया था 2 साइन एक्स को ले लिया जेड। अब इसका आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू 2 जेड कॉन्स्टेंट हो गया है ना 1, और इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स ई की पावर 2 साइन एक्स प्लस 3। चेन रूल एक बार भी लग सकता है, 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है, ये n टाइम्स तक लग सकता है। ठीक है, 3 वाला जिसका सही हुआ ना यार कमेंट में बताना 3 वाला सही हो गया। ठीक है, 4th और 5th जिसके हो गए ना वो तो पक्के से लिख देना, है ना, क्योंकि ये दोनों सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, पर ये दोनों क्या बिल्कुल टफ है। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ देखो a साइन एक्स, देखो इसमें क्या डी बाई डी एक्स निकालना है, यानी ये सब तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, x के डिफ्रेंशिएट करना, तो y इज इक्वल टू a
साइन बी फाई प्लस सी एक्स है ना। तो बी फाई प्लस सी एक्स इज इक्वल टू टी डी वाई बाय डी टी इंटू डी बी फाई प्लस सी एक्स अपॉन टी एक्स। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये क्या है, ए साइन टी, हाँ तो ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ गया, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो, और सी एक्स तो ये हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो गया ए सी कॉस बी फाइव प्लस सी एक्स। ठीक है, फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें दो बार चेन रूल लगेगा, दो बार लगेगा चेन रूल। हाँ चलो, तो y इज इक्वल टू फाई ए की पावर b साइन 3 थीटा प्लस एक्स। चलो, तो ये पूरे को क्या मान ले, b साइन 3 थीटा प्लस एक्स को मान लेते हैं t, और 3 थीटा प्लस एक्स को मान लेते हैं z। तो ये क्या हो गया, y डैश इज इक्वल टू डी ऑफ फाई e की पावर t अपॉन डी टी इंटू डी बी साइन 3 थीटा प्लस एक्स, ये तो क्या हो गया z साइन z। ठीक है, z मान लेना इसको, तो अपॉन डी z, और इनटू में डी जेड यानी डी ऑफ 3 थीटा प्लस एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। तो ये हो गया फाई ई की पावर टी इंटू बी कॉस जेड इंटू 1। ठीक है, तो अभी यहाँ से वैल्यू वापस डाल दो, तो बी फाई है ना, ई की पावर बी फाई ई की पावर बी साइन 3 थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस एक्स। ठीक है यार, ये पांचों जिसके सही हो गए ना, वो ज़रूर से लिख के बताना कि हाँ पांचों सही हो गए, तो पढ़ने का मज़ा आया। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल करो, ये वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू tan ln x का स्क्वायर, इसका निकालना है y डैश। ठीक है,
तो सबसे पहले तो tan ln x को क्या मान लेते हैं, t, और ln x को क्या मान लेते हैं, z। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू dt स्क्वायर बाय dt इंटू डी ऑफ dt हो गया ना, फिर क्या है टी है ना, तो टी tan ln x अपॉन डी ऑफ ln x को क्या मान लिया था, z, तो डी tan z अपॉन डी जेड इंटू डी जेड बाय डी टी, और z को क्या मान लिया था, ln x। तो ये हो गया 2t इंटू टेन जेड का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड इंटू ln x का 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो t हो गया 2 tan ln x टू सेक स्क्वायर जेड क्या हो गया, ln x, है ना, अपॉन x। ठीक है, तो ये चेन रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे थोड़ी सी थ्योरी है, मैं बताता हूँ। चलो, तो ये मिटा देते हैं, नहीं लिख लिया होगा ये वाला, वो वाला भी छाप लो, 5th वाला, फिर ये वाला भी लिख लो, 2 मिनट का टाइम। चलो, देखो ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, इस पे एक लाइन है, यह है 0,4 और -2,0। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी आती होगी, y इज इक्वल टू 2x + 4, है ना, यही होती है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी लाइन को, ये तो कोई पर्टिकुलर लाइन है, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है y इज इक्वल टू mx + c। अब m क्या होता है, c क्या होता है, सब बताते हैं। पहले हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। उसके बाद इतना लिखो, m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ लाइन, c क्या होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, c होता है y इंटरसेप्ट, m होता है स्लोप ऑफ लाइन। चलो, और इसके नीचे लिखना स्लोप।
slope of a line is equal to tan theta, or tan theta where theta is the angle that line makes with positive x-axis. Here इस वाले केस में here tan theta is equal to slope is equal to 4/2 is equal to 2. हाँ, इसके नीचे लिखो y इंटरसेप्ट. It is the y coordinate of the point where the line cuts y-axis. Here y-intercept is equal to 4. ठीक है. चलो अब एक चीज़ देखो. अब देखना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब इसमें ये वाली जो लाइन है ना, अगर कोई लाइन ऐसे झुकी हुई है, ऐसे कहीं पे भी है ना, तो ये है पॉजिटिव स्लोप वाली. ऐसे इससे इधर, और कोई लाइन इससे इधर झुकी हुई है, यानी ऐसे. ये वाली को बिगाड़ दो, एक को, एक बहुत समझने के लिए. कोई ऐसे झुकी हुई है तो यह है नेगेटिव स्लोप वाली लाइन. ठीक है, चलो लिख लो ये भी. चलो अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना. अब बताना इस लाइन का स्लोप क्या है. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, इनफाइनाइट है, हाँ.
तो ये बताना है। तो पहले वाले का स्लोप क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि टेन थीटा कितना है 90, और 90 पे टेन थीटा कितना होता है इनफाइनाइट, तो इसका स्लोप कितना हो गया? इनफाइनाइट स्लोप सेकेंड वाले का। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही? 0। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसका 0 स्लोप। अब ये 3 वाले का अभी बताया था, पॉजिटिव होता है। 10 एक्यूट एंगल पे क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप। और फोर्थ वाला निगेटिव स्लोप। ठीक है, चलो ये एग्जांपल डाल के लिख लेना। यार अब अपन ने ये सब क्यों सीखा? अब ये डेरिवेटिव सीखा है ना, अभी तो मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स में क्यों सीखा? तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। जो फिजिक्स में काम आने वाली चीज़ें हैं ना, वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा है ना, वैसे सभी लिख लिया होगा। 4 लाइन बनाने में कितना टाइम लगता है ना, लिख लो, नहीं लिखा तो पूछो। चलो ये भी बता रहा हूँ मैं। तो अब आती है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट drawn on a curve। सेकेंड है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। और थर्ड है डेरिवेटिव एज रेट मेजरर। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशंस हैं जो हमको पढ़नी है फिजिक्स में। चलो तो पहली पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए कर्व। चलो तो इसमें लिखो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट drawn on curve y is equal to fx। Slope of tangent drawn on a curve y is equal to fx at point x comma y। At point x comma y is equal to d
एफ एक्स डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक कर्व दिया हुआ है। अब इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व एट पहला x इज इक्वल टू 2 पे और दूसरा x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो अपन ने डेफिनेशन लिखी, उसके हिसाब से क्या होता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑन ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले तो डी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। कितना आएगा 2x है ना। अब x इज इक्वल टू 2 पे एट x इज इक्वल टू 2, तो y डैश कितना हो गया 4 और सेकंड है एट x इज इक्वल टू 3 पे y डैश कितना हो गया 6 है ना। और ये 6 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये कोई कर्व है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ कहीं पे इसकी कोई टेंजेंट है, वो उसका स्लोप क्या है 4 है ना। ऐसी कुछ टेंजेंट बनेगी, ये कुछ टेंजेंट है ना। वैसे ही x इज इक्वल टू 3 पे ऐसी कोई टेंजेंट बनेगी जिसका स्लोप हो जाएगा 6। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लिखो। सेकंड एग्जांपल लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x। फाइंड स्लोप ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू 10x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। फाइंड फंक्शन, फाइंड स्लोप ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो y एक फंक्शन है, वो दिया हुआ है 10x और y डैश कहाँ का निकालना है पाई बाई 4 का है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y डैश आ जाएगा सेक स्क्वायर x एट पाई बाय एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इज इक्वल टू क्या है, ये स्लोप। ठीक है, ये स्लोप है तो क्या आ जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई फोर पे सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है, सेक एक्स की वैल्यू होती है √2 और इसका स्क्वायर यानी 2। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, ऑन अ कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑन अ कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑन अ कर्व y is equal to sin x, find the slope of tangent at x is equal to pi/3 and x is equal to pi/2। On the curve y is equal to sin x, find slope of tangent on y, x is equal to pi/3 और x is equal to pi/2। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स अब पहला किस पे निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू pi/3, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और सेकंड है y एट एक्स इज इक्वल टू pi/2, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये लिख लिया। चलो चलो यार, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज कोई होमवर्क नहीं है, बचा हुआ पेंडिंग काम करना। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है ना ग्रुप का, उसको ज्वाइन करो, वहाँ जाके होमवर्क की शीट डाउनलोड करो, होमवर्क करो जितना बचाया हुआ है। अभी आज तक जो होमवर्क दिया है वो मैं बता देता हूँ। आज तक का जो होमवर्क है वो है सेक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। कौन सी शीट में? मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, आप उस लिंक को ज्वाइन करो, उस ग्रुप को, वहाँ जाके लिखो मैथमेटिकल टूल्स, उस शीट का लिंक आपको मिल जाएगा। आज तक का होमवर्क जो दिया है वो है सेक्शन A B C D, है ना, ये दिया है। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में अब जो 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे ना, वो भी हो जाएंगे आज। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट में 1 से 8 तक दिया, ठीक है। और एक आज एक काम करना, एक होमवर्क लिख लो आज का। आज ग्रुप में जाके टाइप करना x1 xi यानी 11p xi 11p नहीं xi यानी 11 dpp1, है ना, बिना स्पेस दिए हुए xi dpp1। तो एक dpp आ जाएगी, उसको सॉल्व करके आना, ठीक है। आज का ये होमवर्क है, ठीक है। आज ये टाइप करना, ये आ जाएगी, इसमें क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके आना, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कशन नहीं होगा, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और
थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज तक का ये काम है, जिसने नहीं किया है वो कर लो। जब मेरे मानो तो एक होमवर्क कॉपी अलग से बनाना और एक क्लास वर्क कॉपी अलग से बनाना, शीट को प्रिंट करवा लो, जो क्वेश्चन है वो करवा लो ताकि टिक मार्क करने में आसानी रहे। और होमवर्क कॉपी भी अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी शीट्स होगी, तो सब एक ही जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।